अच्छा भाई, लास्ट हम लोग कर रहे थे मैक्सिमम प्राइस। तो हमने मैक्सिमम प्राइस में चीजें देखी थी कि यार इसको प्राइस सीलिंग कहा जाता है। इसको प्राइस सीलिंग क्यों कहा जाता है? या तो इतना या इसके नीचे, आप इसके ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है ना। अफेक्टिव इनअफेक्टिव मैक्सिमम प्राइस के बारे में हम लोगों ने बात की थी। फिर मैक्सिमम प्राइस का हम लोगों ने देखा था किस तरीके से आगे आपके पास ब्लैक मार्केट, इनफॉर्मल मार्केट आ रही है, शॉर्टेज कैसे क्रिएट हो रही है। फिर गवर्नमेंट आके सब्सिडी देती है, तो तरीकेकार क्या है कि या तो रिमूव कर दो या सब्सिडीज दे दो। बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक से बात की थी। आज हम लोग बात कर रहे हैं बेटा मिनिमम प्राइस पे। आज हम लोग बात करेंगे मिनिमम प्राइस पे कि जी मिनिमम प्राइस क्या होती है। मिनिमम प्राइस, अब देखिएगा, अगेन वही एग्जांपल है कि भाई एक पानी का ग्लास है। मैंने हसनैन से कहा कि हसनैन बेटा मुझे एक गिलास पानी ला दे। मिनिमम इतना होना चाहिए। मिनिमम इतने का मतलब कम से कम इतना होना चाहिए। अब मैंने उसको बोला कम से कम इतना, इसके ऊपर की मैंने कोई लिमिट नहीं दी। इसके ऊपर जितना भरना है भरो। यानी कि मिनिमम प्राइस क्या कहती है, या तो इतना या इसके ऊपर। आप इसके नीचे नहीं जा सकते। कम से कम इतना या इसके ऊपर, आपने इसके नीचे नहीं जाना। ठीक है। तो मिनिमम प्राइस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लग रही होती है? बेटा मिनिमम प्राइस जो है वो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से लग रही होती है। ठीक है। हाँ, इसका लिंक मार्केट फेलियर में भी आता है, आगे जाके पढ़ेंगे मार्केट फेलियर को, अभी छोड़ें, अभी उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। ये प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से लग रही होती है। ये प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों लग रही होती है? टू सिक्योर देयर इनकम। फिलहाल हम लोग प्रोड्यूसर की इनकम सिक्योर करने की बात कर रहे हैं। टू सिक्योर प्रोड्यूसर्स इनकम। और यूजली कौन सा प्रोड्यूसर? फार्मर। वो प्रोड्यूसर जिसका लिंक एग्रीकल्चर के साथ होता है। अब प्रॉब्लम पता है क्यों यहां पे हम लोग एग्रीकल्चर वालों को सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि इनकी इनकम काफी वेरिएबल होती है। इनकी इनकम काफी वेरिएबल होती है। भाई मौसम अच्छा हुआ, फसल अच्छी उग गई, पैसा बना लिया। मौसम खराब हुआ, फसल खराब हुई, पैसा जो है वो जाया हो गया सारा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारे प्रोड्यूसर लोग फेस कर रहे होते हैं, हमारे फार्मर्स फेस कर रहे होते हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट इनसे वादा करती है कि भाईजान हम आपकी इनकम सिक्योर करेंगे, आप टेंशन ना लें, हम आपकी इनकम सिक्योर कर देंगे। अच्छा, जिस तरीके से मैक्सिमम प्राइस को प्राइस सीलिंग कहा जाता है, इसी तरह मिनिमम प्राइस को प्राइस फ्लोरिंग कहा जाता है। मिनिमम प्राइस को प्राइस फ्लोरिंग कहा जाता है। बेटा इसको प्राइस फ्लोरिंग क्यों कहा जाता है? देखो मेरी बात सुनो। मैं अपने रूम में बैठा हुआ हूं, ठीक है ना, मैं अपने रूम में बैठा हुआ हूं। मेरे रूम की जो जमीन है, मैं यहीं तक लिमिटेड हूं ना। मैं ऐसा घूम घूम कर ड्रिल मशीन बन के नीचे वाले अपार्टमेंट में तो नहीं चला जाऊंगा ना। मैं तो जमीन पे खड़ा हूं। यानी कि इसको प्राइस फ्लोरिंग इसलिए कहा जाता है कि आप इस लेवल के ऊपर ही रहोगे हमेशा। आप इस लेवल के नीचे नहीं आओगे। ठीक है। अब यहां पे देखना जरा, मिनिमम प्राइस जो है वो भी दो तरीके की होती है। एक होती है अफेक्टिव और एक होती है इनअफेक्टिव। ठीक है। एक होती है अफेक्टिव और एक होती है इनअफेक्टिव। जरा डायग्राम को देखें। यहां पर आ गई प्राइस, यहां पर आ गई क्वांटिटी। पहला स्टेप जो हमेशा से आता सेम आ रहा है, डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि एक्स मैन। सप्लाई, डिमांड, इक्विलिब्रियम ई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू एंड इक्विलिब्रियम प्राइसेस पी। ठीक है। ये आपके पास हमेशा से चलता हुआ आ रहा है। इसी चीज को मैं इनअफेक्टिव में भी ले जाऊंगा, एक्समैन को। ठीक है जी। ये आपके पास कहानी आ गई है। अच्छा, अब जरा बात सुनिएगा बेटा। अफेक्टिव मिनिमम प्राइस में आपके पास क्या है? क्योंकि देखो हमें प्रोड्यूसर की इनकम सिक्योर करनी है। अब लाजिम सी बात है, मेरे प्रोड्यूसर को यहां पर फायदा नहीं हो रहा होगा, तभी तो गवर्नमेंट ने मार्केट में एंट्री की है ना यार। अगर फायदा हो रहा होता तो गवर्नमेंट पागल है कि मार्केट में एंट्री करती। तो गवर्नमेंट आकर मिनिमम प्राइस को अबव द इक्विलिब्रियम लगा देगी ऐसे। ठीक है। ये एमपी आ गया मिनिमम प्राइस। अब वही बात है, गवर्नमेंट ने कहा था कि या तो इतना या इसके ऊपर, आप इसके नीचे नहीं आ सकते। तो देखो बेटा, मैं अपनी सप्लाई से यहां पे टकरा रहा हूँ पॉइंट ए पे, और मैं अपनी डिमांड से यहां पे टकरा रहा हूँ पॉइंट बी पे। यानी कि इस इंक्रीज्ड प्राइस लेवल पे मेरा प्रोड्यूसर इतना सामान बेचने को तैयार है
दैट इज QS। बट मेरा कंज्यूमर सिर्फ और सिर्फ इतना सामान खरीदने को तैयार है, दैट इज QD। तो बेटा मार्केट में सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो आपके पास क्या क्रिएट हो जाएगा? आपके पास क्या क्रिएट हो जाएगा बेटा? आपके पास सरप्लस क्रिएट हो जाएगा। आपके पास सरप्लस क्रिएट हो जाएगा। इसे कहते हैं अफेक्टिव मिनिमम प्राइस, जो कि अबव द इक्विलिब्रियम आपके पास लग रही है। लेकिन अगर गवर्नमेंट इसे बिलो द इक्विलिब्रियम लगा देता है गलती से, गवर्नमेंट ने बिलो द इक्विलिब्रियम मिनिमम प्राइस लगा दी, तो आप देखें आप डिमांड से यहां पे टकरा रहे हैं, ठीक है, मेरा कंज्यूमर इतना सामान खरीदना चाह रहा है, और आप सप्लाई से यहां पे टकरा रहे हैं, यानी कि मेरा प्रोड्यूसर इतना सामान बेचना चाह रहा है। तो मार्केट में आपकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, क्या क्रिएट हो जाएगी बेटा? शॉर्टेज। क्या क्रिएट हो गई? शॉर्टेज। अब अगेन वही वाली बात, अगेन वही वाली बात कि मिनिमम प्राइस का मतलब क्या है? या तो इतना या इसके ऊपर, सही है, या इतना या इसके ऊपर, आप इसके नीचे नहीं आ सकते। तो भाई जब प्रोड्यूसर लोग ये देखेंगे कि मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम हो गया क्योंकि मिनिमम प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम लग गई, तो बेटा प्रोड्यूसर लोग क्या करेंगे? प्राइसेस को बढ़ाना शुरू करेंगे। प्राइसेस को हम लोग क्या करेंगे बेटा? प्राइस को हम लोग बढ़ाना शुरू करेंगे। और जब प्राइस बढ़ाएंगे तो आपकी डिमांड पे क्या अफेक्ट आएगा? आपकी डिमांड कम होगी, यानी कि QD आपकी फॉल होगी, और आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी? आपकी सप्लाई बढ़ेगी। आपकी QD बेटा फॉल होगी और आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। हम लोग वापस से किधर मिलेंगे? इस इक्विलिब्रियम पे। हम लोग वापस से कहां मिलेंगे बेटा? हम लोग वापस से इक्विलिब्रियम ई पर मिल रहे होंगे। और जब वापस से इक्विलिब्रियम ई पे मिल रहे हैं तो प्राइस कंट्रोल तो कुछ हुआ ही नहीं ना यहाँ पे, इसीलिए इसको बोलते हैं इनअफेक्टिव। तो अगर वो एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भाई व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, तो आप क्या लिखेंगे? नो चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अगर तो किसकी बात हो रही है? अगर तो इनअफेक्टिव मिनिमम प्राइस की बात हो रही है। अगर तो बेटा इनअफेक्टिव मिनिमम प्राइस की बात हो रही है तो नो चेंज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड नो चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस। कोई टेंशन? कोई मसले वाली बात? ठीक है। अच्छा, अब मिनिमम प्राइस जो आपका होता है ना, इसमें कोई इतना डिटेल्ड वर्जन नहीं है कि आप इतना कोई रॉकेट साइंस की तरह, जिस तरह हमने मैक्सिमम प्राइस की डायग्राम पढ़ी है, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल सा केस है। ठीक है ना? मैं इसी को आगे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बार बार यही यूज करते रहेंगे। अब से आपने बेटा मिनिमम प्राइस जब हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम अफेक्टिव की ही बात कर रहे होंगे थ्रू आउट, ठीक है, इनअफेक्टिव की बात नहीं कर रहे होंगे। अब बेटा कहानी सुनो जरा। देखो, प्रॉब्लम क्या हो गया कि मार्केट में हो गई है सरप्लस। मार्केट में क्या हो गई? आपके पास सरप्लस हो गई है। अब हमने, गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर से वादा किया हुआ है कि हम आपकी इनकम सिक्योर करेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट में माल तो बिक नहीं रहा। अब गवर्नमेंट ने वादा भी पूरा करना है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? बेटा जितना माल आपके पास सरप्लस हो रहा है ना, जितना माल आपके पास सरप्लस हो रहा है, वो सारे का सारा माल कौन खरीद लेगा? गवर्नमेंट। वो सारे का सारा माल कौन खरीद लेगा? गवर्नमेंट खरीद लेगी। जिससे हम लोग क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट अपने पास खरीद के स्टोर कर लेगी, यानी कि गवर्नमेंट अपने पास खरीद के उसे बफर कर लेगी। बफर स्टॉक। बफर स्टॉक का मतलब क्या होता है कि जितना सरप्लस माल था गवर्नमेंट ने खरीद लिया। अब गवर्नमेंट ने उसको स्टोर कर लिया किसी वेयर हाउस में, या जब कभी जरूरत पड़ेगी तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम निकाल लेंगे। जैसे आजकल क्या हुआ हुआ है, टमाटर बड़े महंगे हुए हैं भाई, 500 रुपए किलो टमाटर हुए हैं। मुर्गी से महंगा टमाटर हुआ हुआ है। तो भाई अगर गवर्नमेंट ने पहले से बफर स्टॉक करके रखा हुआ होता तो गवर्नमेंट मार्केट में सप्लाई निकालती, सप्लाई बढ़ती तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस गिर जाती, ठीक है ना? तो इसे कहते हैं बफर स्टॉक। बट बफर स्टॉक के अपने भी कुछ बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, बफर स्टॉक के अपने भी कुछ बेनिफिट्स हैं, उसी पे जा रहा हूं अभी। हाँ, अभी यहाँ ने यहाँ पे पॉइंट दिया कि सर आप सब्जी फ्रूट वगैरह कैसे बफर कर सकते हैं?
उसी पॉइंट पे हम जा रहे हैं। दे आर पेरिशेबल, वेरी गुड। सबसे बड़ा मसला क्या है कि दे आर पेरिशेबल, दे आर पेरिशेबल। ठीक है बेटा, क्लास के बाद खदीजा इसको देखते हैं, ठीक है। दे आर पेरिशेबल, सबसे बड़ा मसला ये है भाईजान, ये पेरिशेबल हैं, जिसका मतलब ये है कि यार आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये खराब हो जाएंगे। प्लस जब आप उसको स्टोर कर रहे हो तो उसकी स्टोरेज कॉस्ट, उसकी वेयरहाउस कॉस्ट, हीट एंड लाइट एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, 100 तरह के मसले हैं। अब यहाँ ने यहाँ पे पॉइंट दिया सर एक्सपोर्ट कर देते हैं। बेटा कितना एक्सपोर्ट करोगे आप, कितना एक्सपोर्ट करेंगे, ये भी तो एक सवाल है ना। आप कोई दूसरी कंट्री आप पे डिपेंडेंट तो नहीं होगी ना इस तरह के ऐसे गुड पे विच इज नेसेसिटी इन नेचर। तो नेसेसिटी है ना। आप दूसरों पे मुसल्लत तो नहीं करेंगे ना कि आप मुझसे सामान खरीदे। एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं बट कितना एक्सपोर्ट करेंगे सवाल ये है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, ठीक है। अच्छा, अब एमसीक्यू में यूजुअली किस तरह टेस्ट हो रहा होता है बफर स्टॉक। एक तो ये वाली चीज जो मैंने आपको बता दी कि नो चेंज, मिनिमम प्राइस किस तरह चेंज चार्ज होता है, टेस्ट होता है। और एक और तरीका किस तरीके से टेस्ट हो रहा होगा बेटा, जैसे ये डायग्राम है, ये डायग्राम है आपके पास, सही है। आपके पास लेट से कि ये जो सप्लाई है ये ईयर वन की सप्लाई है और ये जो डिमांड है ईयर वन की डिमांड है, ठीक है ना। सप्लाई जो है वोंट एक्सपोर्टेशन ऑल्सो टेक टाइम, सो पेरिशेबल गुड्स माइट डिके, बिल्कुल हो सकता है ऐसे। लेकिन अगेन देखिए, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट तो होता है ना, वैसा तो कोई केस नहीं है कि एक्सपोर्ट होता ही नहीं है, लेकिन आप पूरा नहीं एक्सपोर्ट कर सकते ना। अच्छा जी, लेट से कहते हैं कि भाई ये ईयर वन की सप्लाई है, ये ईयर वन की डिमांड है, और इस ईयर वन की सप्लाई और ईयर वन की डिमांड पे गवर्नमेंट ने लगा दिया है मिनिमम प्राइस, बफर स्टॉक का केस चल रहा है। तो ईयर वन में अच्छा ये क्यूडी वन हो गई, ये क्यूएस वन हो गई। ईयर वन में आपका बफर स्टॉक कितना चल रहा है, आपका बफर स्टॉक चल रहा है बेटा क्यूडी वन से लेके क्यूएस वन तक, क्यूडी वन से लेके क्यूएस वन तक, ठीक है। ईयर टू में क्या हुआ बेटा, ईयर टू में अच्छी फसल होगी, फसल काफी अच्छी होगी, और उसकी वजह से आपकी सप्लाई बढ़ गई। आप आ गए एस वन से एस टू, आप आ गए एस वन से एस टू। अब देख बेटा, मिनिमम प्राइस तो लगी हुई है, मिनिमम प्राइस पे तो कोई चेंज नहीं आ रहा। डिमांड आपकी सेम है, डिमांड पे तो कोई चेंज नहीं आ रहा, बट प्रॉब्लम क्या हो गई कि फसल अच्छी होगी जिससे सप्लाई बढ़ गई। अब सप्लाई बढ़ गई तो अब बेटा नया आपके पास सप्लाई कर इधर आ रहा है, सी, यानी कि प्रोड्यूसर लोग कितना सप्लाई कर रहे हैं। अब प्रोड्यूसर लोग क्यू एस टू सप्लाई कर रहे हैं, ईयर टू में कितना सप्लाई कर रहे हैं, क्यू एस टू सप्लाई कर रहे हैं। अब सवाल यहां पे कैसे आएगा, बफर स्टॉक बढ़ गया। अब यह बफर स्टॉक बढ़ गया क्यों, क्योंकि बेटा पहले कितनी सरप्लस थी पहले इतनी सरप्लस थी, अब कितनी सरप्लस हो गई है, अब इतनी सरप्लस हो गई है। तो ईयर टू में आपका बफर स्टॉक कितना आ रहा है, ईयर टू में आपका बफर स्टॉक आ रहा है, बफर स्टॉक आ रहा है फ्रॉम क्यू डी वन टू क्यू एस टू। कहां से कहां तक, यहां से लेके बेटा यहां तक, ठीक है। इतना सरप्लस हो गया तो इतना बफर स्टॉक हो गया। अब एमसीक्यू कैसे टेस्ट होगा, एमसीक्यू में आपसे पूछेगा कि भाई व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एडिशनल स्टॉक गवर्नमेंट बफर ड्यूरिंग द ईयर। तो एडिशनल बफर स्टॉक कितना आ रहा है, एडिशनल बफर स्टॉक कितना आ रहा है बेटा, नया बफर स्टॉक माइनस पुराना बफर स्टॉक। तो एडिशनल कितना बफर स्टॉक आ गया आपके पास, वो आ चुका है क्यू एस वन से लेके क्यू एस टू तक, कोई टेंशन नहीं ना बेटा। ये देखो ना, इक्विलिब्रियम तो यहां पर भी हो रहा था, गवर्नमेंट ने जब मिनिमम प्राइस लगाई तो डिसइक्विलिब्रियम में आ गए ना। वो मिनिमम प्राइस अभी तक लगी हुई है, वो हट नहीं रही, वो नहीं हटी, तो ये इक्विलिब्रियम किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा ना या तो इतना या इसके ऊपर, आप इसके नीचे तो नहीं आ रहे। समझिए अभी हाँ जी बेटा, कोई प्रॉब्लम। सही है, अब आए जरा इसके हम लोग बेनिफिट्स, स्टिल नहीं समझी। अच्छा अब मेरी बात सुन,
वापस से बता। देखो बेटा इस तरह समझो, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ठीक है। ये आपके पास डिमांड आ गई, ये आपके पास सप्लाई आ गई। अच्छा, अब जब देखो गवर्नमेंट ने मिनिमम प्राइस लगा दी तो ये इक्विलिब्रियम तो किसी काम का ही नहीं है ना, ये इक्विलिब्रियम तो हो ही नहीं रहा। ये सप्लाई आ गई, सप्लाई वन और D1, ईयर वन और ईयर टू, ठीक है। ये बेटा गवर्नमेंट ने मिनिमम प्राइस लगाई हुई है। जब इक्विलिब्रियम था तो डिमांड एंड सप्लाई लेट से कितने की चल रही है, 100 की। इक्विलिब्रियम पे कितना चल रही है, 100। लेकिन बेटा जब गवर्नमेंट ने मिनिमम प्राइस लगा दी, जब गवर्नमेंट ने मिनिमम प्राइस लगा दी, लेट से 10 रुपए इक्विलिब्रियम प्राइस थी, गवर्नमेंट ने मिनिमम प्राइस लगा दी 20 रुपए पे, तो प्रोड्यूसर लोग कितना बेच रहे हैं, प्रोड्यूसर लोग बेचना चाह रहे हैं बेटा 150, लेकिन कंज्यूमर खाली कितना खरीदना चाह रहा है, 50, ठीक है। तो अभी यहां बफर स्टॉक कितने का आ गया, बफर स्टॉक कितने का आ गया बताएं। 100, सही है, सिंपल है। बफर स्टॉक कितने का आया, जितना आपका सरप्लस अमाउंट है, 100 का बफर स्टॉक आ गया। बेटा ईयर टू में क्या हुआ कि आपकी सप्लाई बढ़ गई है, आपकी सप्लाई बढ़ गई और आप आ गए सप्लाई ईयर टू पे। डिमांड अभी भी अपनी जगह पर है, डिमांड अभी भी कितनी है, 50, वो चेंज नहीं हो रही क्योंकि मिनिमम प्राइस लगी हुई है। लेकिन क्योंकि आपकी सप्लाई बढ़ गई है, तो अब मेरा प्रोड्यूसर जो है वो कितने यूनिट बेचना चाह रहा है, वो लेट से 250 यूनिट बेचना चाह रहा है। सप्लाई बढ़ गई है ना भाई, फसल अच्छी उग गई, सप्लाई बढ़ गई है। तो बेटा देखो आपकी डिमांड तो अभी भी 50 पे ही है ना, लेकिन प्रोड्यूसर कितना बेचना चाह रहा है, 250। तो अब कितना बफर स्टॉक हो रहा है, 200। तो ईयर टू में कितना बफर स्टॉक आ गया बेटा, 200 का बफर स्टॉक आ गया। व्हाट इज द एडिशनल बफर स्टॉक, पहले इतना हो रहा था, अब इतना हो रहा है। तो व्हाट इज द एडिशनल बफर स्टॉक, कितना आ रहा है, समझ गई बात को। 250 - 150 कितने का बफर स्टॉक आ गया बेटे, 100 का बफर स्टॉक आ गया। क्लियर है, सही है, गुड। यू वेलकम। सर कैन देयर बी एनी ग्राफ वेयर देयर लाइक बोथ शिफ्ट्स इन डिमांड एंड सप्लाई लाइक D1, हो सकता है, बट एग्जामिनर इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करता। और ये ग्राफ तो आपको एज सच P2 में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं है, P1 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, MCQs में आता है। अच्छा, ये हमारा मिनिमम प्राइस का कॉन्सेप्ट आ गया बेटा। ये देखो प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू बफर स्टॉक, ये प्रॉब्लम्स आ गई हैं आपकी सारी, बफर स्टॉक की प्रॉब्लम्स आ गई हैं। पेरिशेबल गुड है, इकोनॉमीज डू नॉट रिलाई ऑन ईच अदर फॉर एक्सपोर्ट वगैरह। ये MCQ का केस आ गया, ये आपकी थ्योरी आ गई है, इसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अब ये एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आ गए बफर स्टॉक स्कीम के। एडवांटेज क्या लिखा हुआ है, पहला कि अगेन अगर आपके पास वाइड फ्लक्चुएशंस होती हैं फ्रॉम वन ईयर टू अनदर, तो वो प्राइसेस को कंट्रोल रखता है, फायदे में रहते हैं लोग। और बफर स्टॉक स्कीम के थ्रू बेटा मार्केट स्टेबलाइज रहती है। जैसे कि मैंने आपसे अभी कहा कि टमाटर 250 500 रुपये हुए हुए हैं। क्यों 500 रुपये हुए हुए, क्योंकि शॉर्ट हुए हुए हैं। अगर इसी टाइम पे गवर्नमेंट के पास सप्लाई होती तो गवर्नमेंट सप्लाई बढ़ा के इसको स्टेबल कर सकता था, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है कि लोगों की इनकम सिक्योर हो जाती है, प्रोड्यूसर्स की इनकम सिक्योर हो जाती है। हाउ एवर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मिनिमम प्राइस डिसाइड करना गवर्नमेंट के लिए पहले बड़ा डिफिकल्ट होता है कि यार वो क्या प्राइस डिसाइड करे, क्योंकि इन दी एंड डिसइक्विलिब्रियम तो होना ही होना है। बफर स्टॉक स्कीम का मसला क्या है बेटा, कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट डिसाइड टू पे फॉर द स्कीम, और इट मे वांट द प्रोड्यूसर्स टू कंट्रीब्यूट टू द कॉस्ट, कि भाई वो खुद जो है वो उसको खरीदना शुरू कर दें, खुद काम करना शुरू कर दें, उसके लिए कॉस्ट पेयर अप करना शुरू कर दें। और ये गुड हार्वेस्ट, कि बेटा अगर आपकी फसल अच्छी उग गई, अगर आपकी फसल अच्छी उग गई तो पहले के मुकाबले में आपका सरप्लस बढ़ जाएगा और आपको ज्यादा बफर स्टॉक लेके चलना पड़ेगा, जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। समझ गए हैं, क्लियर है। अब आए जरा बेटा, हम लोग एक पास पेपर क्वेश्चन करेंगे, एक नहीं बल्कि दो करेंगे। उन दोनों में मुझे एक बड़ी एक मेजर चीज आप लोगों को समझानी है, एक डिफरेंस समझाना है।
बेटा ये है मई जून 2023 पेपर 21। अच्छा 2023 के पेपर में बहुत बार टेस्ट हुआ है ये। और ये मेरे ख्याल में अभी इस साल भी डेटा रिस्पॉन्स में टेस्ट हुआ था, 24 में नहीं आया था, तो जो मेरे अक्टूबर नवंबर वाले बच्चे थे उनको मैंने बोला था कि भाई ये पढ़ के जाना, और ये डेटा रिस्पॉन्स में आ गया था फिर। तो बेटा ये क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, बेटा ये अब आप पे फर्ज हो चुका है, ये आप पे फर्ज हो गई है डायग्राम बनाना, कुछ भी हो जाए आपने डायग्राम बनानी है। असेस वेदर द बेनिफिट्स ऑफ अ बफर स्टॉक स्कीम फॉर एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट आउट ऑलवेज आउटवेज इट्स डिसएडवांटेजेस। अब देखो ये क्वेश्चन सिंपल, पता है क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि यार मुझे ये बताओ, क्या बफर स्टॉक स्कीम लगाना फायदेमंद है या फिर नुकसानदेह है, खत्म। उसने ये कहीं नहीं कहा कि बफर स्टॉक स्कीम इज द बेस्ट पॉलिसी टू हेल्प फार्मर्स, उसने ये बात नहीं की। उसने बोला कि यार क्या बफर स्टॉक स्कीम के फायदे उसके नुकसानात से ज्यादा हैं। सिंपल ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यानी कि इस क्वेश्चन में मुझे कोई भी ऑल्टरनेटिव पॉलिसी बताने की जरूरत नहीं, मुझे अपने AO2 में कोई भी ऑल्टरनेटिव पॉलिसी बताने की जरूरत नहीं है। सिंपल, सीधा सीधा आंसर है, एक सीधी रोड है, आपने उस पे जाना है। आपने मिनिमम जो है वो बफर स्टॉक स्कीम की बात कर रहा है, इसका मतलब है मिनिमम प्राइस की बात कर रहा है, मैक्सिमम की तो बात ही नहीं कर रहा। आपने प्राइस कंट्रोल बताया क्या होता है, आपने मिनिमम प्राइस बताया क्या होता है, आपने उसकी नॉलेज दे दी। ये पैराग्राफ लिखने के बाद आपने ये दो डायग्राम्स बनाई, आपने ये दो डायग्राम्स बनाई, ठीक है ना। और आपने फिर कंपेयर किया, मतलब लिखे बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स, यहां से उठा लो। हमारे पास जो इकॉन बुक है मैं आपको दिखा देता हूं, जो आपके पास ऑलरेडी एक्सेस है सबके पास। इकॉन बुक में बेटा बहुत डिटेल में लिखे हुए बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स, आप वहां से उठा सकते हैं। दिखाता हूं मैं आपको। इकॉन बुक ये रही। अच्छा ये देखो, ये तो मैक्सिमम प्राइस है, ये आ गया बेटा आपके पास मिनिमम प्राइस, ठीक है। मिनिमम प्राइस की जो थ्योरी है बहुत अच्छी खासी लिखी हुई है, देखो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ये ड्रॉबैक्स की कहानी यहाँ पे आ गई है, ये MCQs की बात लिखी हुई है। अब ये देखो बेनिफिट्स आ गए, ये आपके ड्रॉबैक्स आ गए, ठीक है। इकॉन बुक का इस्तेमाल करो, ये कोई तावीज बना के गले में पहनने वाली चीज नहीं है, इसका इस्तेमाल करें। आपने बेनिफिट्स बताए, आपने ड्रॉबैक्स बताए, ठीक है। अच्छा अब बेटा एक बात जरा, मैं ये एक बहुत बार बता चुका हूं, अब वापस से बता रहा हूं। देखो एक मूवी होती है ना, मूवी में एक होता है मेन लीड और कुछ होते हैं साइड कैरेक्टर, ऐसा ही है, कुछ होते हैं साइड कैरेक्टर, कुछ होते हैं मेन लीड। जब आप डायग्राम अपने 12 मार्क में बनाते हो ना, वो आपके साइड कैरेक्टर हैं, वो मेन लीड नहीं है। मेन लीड ये चीज है, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स आपके मेन लीड होते हैं। आप लोगों की गलती ये है कि आप लोग डायग्राम बनाते हो, आंखें बंद करके 10 पेज लिख देते हो एक्सप्लेनेशन पे कि यार ये देखो ये डायग्राम एक्सप्लेन करनी है, ऐसा नहीं एक्सप्लेन नहीं करनी। लेकिन बेटा ये आपकी सेकंड लीड है, ये साइड कैरेक्टर है, मेन लीड ये है। इन बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स को आपने डायग्राम के साथ लिंक करना है। डायग्राम एक्सप्लेन कर दो, करो उसको, लेकिन इनको लिंक भी तो करो। भाई फार्मर की इनकम सिक्योर हो रही है, क्यों? प्राइस बढ़ गई, एज शोन इन द डायग्राम, सही है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, वो अपने बच्चों पे खर्चा करेगा, बच्चों को स्कूल भेजेगा, ये सारे बेनिफिट्स आ गए। भाई सरप्लस हो रहा है, एज शोन इन द डायग्राम, ये देखो QD से लेके QS तक सरप्लस हो गया। डिस्टर्बेंस हो गई है आपकी मार्केट में। कॉस्ट ऑफ होल्डिंग, अगले साल अगर फसल अच्छी उग गई तो सरप्लस आपका बढ़ जाएगा, बफर स्टॉक बढ़ जाएगा, एज शोन इन द डायग्राम। भाई ये तरीका होता है लिखने का, ठीक है। अच्छा फिर उसने बोला था कि यार बफर स्टॉक स्कीम के बेनिफिट्स क्या हमेशा उसके ड्रॉबैक्स को आउटवे करते हैं? तो आपने कंक्लूजन में लिखना है कि यार देखो, इट इज द मोस्ट बुलशिट पॉलिसी एवर, सबसे घटिया पॉलिसी है मिनिमम प्राइस। क्यों मिनिमम प्राइस घटिया पॉलिसी है? क्योंकि इससे मार्केट की फ्रीडम चली जाती है, पहली बात। गवर्नमेंट ने रोक दिया ना, रिस्ट्रिक्शन डाल दिया कि भाई यही प्राइस है, इससे ऊपर नहीं, आप इससे नीचे नहीं आप जा सकते। तो मार्केट की तो फ्रीडम ही चली गई ना यार। इससे बेहतर क्या है, अगर आपने प्रोड्यूसर को ही सपोर्ट करना है तो आप सब्सिडीज दे दो, आप इनडायरेक्ट टैक्सेस कम कर दो, आप और अच्छी पॉलिसीज की तरफ जाओ। जरूरी है आपने मार्केट इसमें जाना है, मिनिमम प्राइस पे जाना है और मार्केट को डिस्टर्ब करना है? क्यों गंद करना है आपने, क्यों मार्केट आप खराब कर रहे हैं? समझे बात को?
सर हाउ विल वी एनालाइज एंड इवैल्यूएट। बेटा देखो इवैल्यूएशन, अब इस क्वेश्चन में यही आपकी इवैल्यूएशन का लिंक बन रहा है। ठीक है, ड्रॉबैक जब आप लिखेंगे तो वो आपको इवैल्यूएशन की तरफ ही लेके जा रहा होगा, और फिर ये आपका कंक्लूजन आ जाएगा। एनालिसिस, डायग्राम, बेनिफिट्स, ठीक है, ये आपके इवैल्यूएशन एनालिसिस की तरफ चला जाएगा। समझे बात को? क्लियर है? अब इसी के मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन की तासीर में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये मई जून 2023, सेम ईयर, पेपर 23, कहता है कि असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन थ्रू बफर स्टॉक स्कीम्स इन एग्रीकल्चरल मार्केट। अब देखो क्या लिखा हुआ है उसने, असेस द इफेक्टिवनेस। क्या बफर स्टॉक स्कीम अच्छी है, क्या बेस्ट पॉलिसी है, या इसके अलावा और भी कोई ऑप्शंस हैं? अब देखो यहां पर फोकस किस पे जा रहा होगा आपका, ऑल्टरनेटिव पॉलिसी भी आपको बतानी, क्योंकि उसने बोला कि यार क्या ये अफेक्टिव है, क्या ये बेस्ट पॉलिसी है। तो अब आपको कंपैरिजन के लिए एक और पॉलिसी देनी पड़ेगी। अब आपको कंपैरिजन के लिए एक और पॉलिसी देनी पड़ रही होगी, लाजिम हो गया आप पे। ठीक है, आपको प्राइस कंट्रोल बताना पड़ेगा, आपको मिनिमम प्राइस बताना पड़ेगा, आपको डिफाइन करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये आपने डायग्राम बना दी। अब आप पॉजिटिव्स बता रहे हैं, वही वाले पॉजिटिव्स आ गए, ये नेगेटिव्स आ गए। फिर आप जाएंगे ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज पे कि भाई आप यहाँ पे क्या दे दो, सब्सिडीज दे दो, सब्सिडीज दे दो, ऑल्टरनेटिव पॉलिसी है। या टैक्सेस कम कर दो, या इंपोर्ट ड्यूटीज कम कर दो, ऑप्शंस है ना, कोई सी भी एक लिखनी है। ये देखो कोई सी भी एक लिखनी है, ठीक है ना। मैंने सब्सिडीज लिखी हुई है तो मैं सब्सिडीज के हवाले से बता रहा हूँ कि भाई ये देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो सप्लाई बढ़ेगी, जिससे प्राइसेस कम होंगी, एज शोन इन द डायग्राम। सही है, इस तरह लिंक करना होता है। समझे बात को? न्यू एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, न्यू एंट्रेंट्स आएंगे, और आपकी सप्लाई ओवरऑल मार्केट में बढ़ रही होगी, ग्रोथ आ रही होगी, इस तरीके से लिंक करना होता है। ठीक है, हाउएवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि भाई यही पैसा आप कहीं और लगा दो, आपके लिए जो है वो फायदेमंद रहेगा। इन इलास्टिक सप्लाई आपके पास चले, देखो क्योंकि किसकी बात कर रहा है, एग्रीकल्चर की। और एग्रीकल्चर की सप्लाई मोस्टली क्या होती है, इन इलास्टिक। भाई मौसम है ना, नेचुरल फैक्टर्स हैं, हर चीज तो हमारे हाथ में नहीं है ना, इन इलास्टिक सप्लाई होती है। अगर आप सब्सिडीज दे रहे हो फार्मर को, तो क्या वो जादू करेगा कि एक पेड़ में सेब भी लग रहा है, कीनू भी लग रहा है, जादू करेगा वो? नहीं ना। तो इट इज बेटर कि आप सब्सिडीज, अगर ये सब्सिडीज के ड्रॉबैक आ गए ना, लेकिन इवेंचुअली देखो मार्केट की फ्रीडम है। मिनिमम प्राइस में मार्केट की फ्रीडम नहीं होती, इसमें मार्केट की फ्रीडम है। तो कंक्लूजन क्या है? मैं अगेन हमेशा मिनिमम प्राइस के अगेंस्ट जाता हूं कि मिनिमम प्राइस घटिया पॉलिसी है। तो आपने उसको बता दिया कि यार और ड्रॉबैक्स लिखे मिनिमम प्राइस के। ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज के बारे में आपने बात बताई है, आपने कहा कि जी ये बेकार प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा आपके लिए, मसले मसाइल पैदा करेगा, और रिलेशनशिप जो है वो कंज्यूमर प्रोड्यूसर के खराब हो जाते हैं, बफर स्टॉक के मसले ये वो। तो इट इज बेटर टू गो फॉर अ पॉलिसी जिससे मार्केट की फ्रीडम इंटैक्ट रहे। समझ गए हैं बात को? क्लियर है? अब बेटा देखो तुम लोग होमवर्क नहीं कर रहे हो, ये इतना गंदा मारेगा ना पेपर एएस का। आप लोगों को लग रहा है कि 25 पे ए बन रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, हमारा 25 आ जाएगा। बेटा ये बात याद रखना, 25 करते भी आप ही लोग हो। ठीक है ना, 25 करते भी आप ही लोग हैं। थ्रेशोल्ड अपनी मर्जी से नहीं आता, थ्रेशोल्ड रिजल्ट के हिसाब से आता है। आप लोग इतना भंड वहां पे मार के आते हो, या आप इतना वाहियात पेपर करते हो, तभी तो 25 आ रहे हैं ना, तभी तो 25 पे ए बन रहा है। मतलब ये टेंशन वाली बात है कि 25 पे ए बन रहा है भाई। खुदा का खौफ करें, काम करना शुरू करें। तो सर बोथ मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइस इज नॉट गुड, सो व्हाई डज गवर्नमेंट इंप्लीमेंट इट। बेटा देखो इस तरह की बहुत चीजें होती हैं जो कि अच्छी नहीं होती, बट क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज होती हैं जो गवर्नमेंट कभी कभार लगाता है वक्त आने पे। इसकी मिसाल ऐसे लें कि भाई एक दवाई है, बहुत ही कड़वी दवाई है, लेकिन आपको दवाई तो खानी है ना जब जरूरत पड़ेगी तो ये गवर्नमेंट के, इस तरह समझ लें कि गवर्नमेंट के आर्सनल में कुछ वेपन्स होते हैं जो गवर्नमेंट वक्त आने पर निकालता है। तो ये भी वक्त आने पर, देखिए वक्त आने पर तो फिर ठीक है, लेकिन फजूलियात के पंगों में पड़ने की जरूरत एज सच है नहीं।
समझ गई खदीजा? सर यू एक्सप्लेन। शुक्रिया भाई आप। चलो, अल्लाह हाफिज।